नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि 14 मई को मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। उसके लिए हम मार्केट के ट्रेंड को जानेंगे, जो कि हम एनालिसिस करेंगे मंथली चार्ट, उसके बाद में वीकली चार्ट, उसके बाद में डे का चार्ट और फिर 4 आवर, और उसके बाद में हम 1 आवर्स पे भी चार्ट को देखेंगे और लास्ट में हम 15 मिनट पर चार्ट की बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे के अंदर। जो आप ट्रेडिंग करते हो उसके लिए वो 15 मिनट का चार्ट देखना आवश्यक है। तो अभी बात कर लेते हैं मंथली चार्ट, जो कि आपके सामने ओपन है। इस पर अभी भी मार्केट का ट्रेंड जो है आपको दिख रहा है नेगेटिव है। बात कर लेते हैं अगला, जो कि वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे भी अभी भी हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। वीकली चार्ट पर भी निफ्टी 50 आप देख रहे हो ऊपर बाउंस बैक लिया, ठीक है, और उसी प्रकार से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, रिजेक्शन खा के नीचे आ रहा है वीकली चार्ट पर भी। अब देख लेते हैं हम डे का चार्ट। डे के चार्ट पर भी ठीक वैसा ही कामकाज दिख रहा है कि ऊपर से बहुत बड़ी यहाँ से सेलिंग आई है नीचे की तरफ। आज यानी 13 मई के दिन थोड़ा सा एक पोज लिया मार्केट ने यहाँ पर, जो कि आज क्लोजिंग हुई है 23,428 पर। कोई ज़्यादा बेटर नहीं है, छोटा सा एक डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे। मार्केट का ट्रेंड अभी भी इंटैक्टली नेगेटिव नज़र आता है डे के चार्ट पर भी। अब बात करते हैं हम 4 आवर के चार्ट पर। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो मार्केट इंटैक्ट ऊपर से जिस प्रकार से गिरा है, एक हल्का सा बाउंस बैक लिया यहाँ पे और उसके बाद फिर से नेगेटिव मूव की तरफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 1 आवर के चार्ट पे भी आप देख रहे हो एक थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट पर स्पष्ट हो जाता है इंट्राडे के हिसाब से कि यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ आया, हल्का सा बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ पे आया। अगर मार्केट इस प्रकार का मूवमेंट दे दे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ ऊपर जा सकता है। जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, जा सकता है, इस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है। जो कि अब हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट का जो चार्ट है वो हम देखेंगे यहाँ ठीक वैसे ही जैसे कि 1 आवर के चार्ट पे दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न इस प्रकार से आया, इस प्रकार से यहाँ पर, और स्लाइटली डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है मार्केट जैसा दिख रहा है। लेकिन उसके लिए मार्केट को कहाँ तक आना पड़ेगा डब्ल्यू पैटर्न के लिए? 23,350 या 30,300 तक, यानी यहाँ इस रेंज में आना पड़ेगा मार्केट को। उसके बाद में डब्ल्यू फॉर्म बन सकता है, जो कि जा सकता है 23,800। अब बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करेगा मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है उस पर, क्रूड ऑयल पर, मार्केट के अंदर चल रहे वर्तमान में ये वॉर की स्थिति उस पर। और बात करें तो डाउ किस प्रकार से काम करेगा, क्रूड ऑयल के भाव क्या है, किस प्रकार से बढ़ रहा है उस पर, और दूसरा इंडिया विक्स। तो इन पर बात कर लेते हैं कि इंट्राडे के अंदर हमें किस प्रकार से कामकाज करना है, कहाँ हमें मार्केट देखते हैं, क्या ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा इस प्रकार जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ, या फिर स्टिल इसी प्रकार से मार्केट कंटिन्यूली फॉलिंग डाउन होके जो नीचे आपको एक मार्क दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू लाइन के अंदर 23,000 तक, क्या यहाँ तक पॉसिबल है। तो इसके लिए हम देखेंगे मार्केट के बाकी व्यूज़, जो कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज क्रूड ऑयल की। ये चार्ट अभी क्रूड ऑयल का लगा हुआ है, 18 मई की फुट जो दिखा रही है वो है, जो कि आपके डे का चार्ट है। और इस पर मुझे जहाँ तक दिख रहा है मार्केट इंटैक्ट क्रूड ऑयल का जो अभी रेट जो चल रहा है चार्ट में वो दिख रहा है 9,810, और स्टिल ऊपर जाने का प्रयास। क्रूड ऑयल जितना यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये जो क्रूड ऑयल का 18 मई का फुट है, जितना ऊपर जाएगा मार्केट में डाउनफॉल उतना ही बढ़ेगा। इसकी बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पर। आप देख रहे हो ऊपर दो लेवल लगा रखे हैं मैंने, 10,105 और 10,197, मोटा मोटी देखा जाए 10,100 और दूसरा है 10,200। अगर 1 आवर के चार्ट पे क्रूड ऑयल को आप देखते हो तो भी इसका चार्ट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये 10,100 के आसपास ज़्यादा दिख रहा है। तो ये रेंज अगर कल परसों 2-3 दिन में अगर कवर होती है तो मार्केट का इंटैक्ट जो अभी दिख रहा है ना नेगेटिव, वो इन्हीं कारणों से होता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स चार्ट क्या करता है? इंडिया विक्स के चार्ट को भी देख लो। जितनी विक्स, इंडिया विक्स काम क्या करती है? इंडिया विक्स जितनी ऊपर जाएगी मार्केट के लिए उतना ही नेगेटिव पॉइंट है। अभी आप देख लें इंडिया विक्स के ऊपर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी ब्लू लाइन से। इंडिया विक्स काफ़ी दिनों से 16.50 के आसपास थी,
लेकिन यहाँ पर बहुत बार से बाउंस बैक हुआ और एक बाउंस बैक इतना बड़ा हुआ कि उसने ये जो ट्रेंड लाइन थी ऊपर से जो रिजेक्शन आ रहा था उसको क्रॉस किया है और अब ये मेक श्योर कर रही है कि आज यहाँ पर थोड़ा सा पोज लिया है। ये 1 आवर का चार्ट है इंडिया विक्स का और जहाँ तक ऊपर मार्क दिख रहा है आपको 21 का और इधर ये रिजेक्शन जो दिख रहा है 21 से पहले जो रिजेक्शन ले रखा है लगभग ये आपके 15 अप्रैल 10 से 15 अप्रैल के बीच में यहाँ जो ले रखा है स्टिल चांसेस है इंडिया विक्स के भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के ऊपर जा रहा है 18 मई तक का फुट उसी प्रकार से इंडिया विक्स भी ऊपर जाने के चांसेस है, जो कि ट्रेंड भी मार्केट का यही कह रहा है कि ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव है। इंडिया विक्स और क्रूड दोनों ऊपर है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस क्या कहते हैं। अभी समय 7 बजकर ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 मिनट के आसपास का ये जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है डॉ का और डॉ फ्यूचर दोनों का आप देख सकते हो -271 माइनस यानी लगभग 300 पॉइंट नेगेटिव अभी भी चल रहा है। 13 मई को शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास देख लो। कहने का मतलब डाउ भी नेगेटिव संकेत दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के दिन यानी 13 मई को इंट्राडे के अंदर ऑप्शन चेन क्या कहती है। 19 मई तक का जो एक्सपायरी है वहाँ तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन चेन का एनालिसिस, जो कि आपको दिख रहा है मार्केट 23,400 पर पुट का जो OI है वो काफ़ी अच्छा है। लगभग आप मान लो 17-18 लाख के आसपास पुट OI है। यहाँ पर पुट OI और कॉल OI क्या होते हैं। पुट OI जितने ज़्यादा होंगे मार्केट उतना ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, कॉल OI जितने ज़्यादा होंगे मार्केट उतने नीचे आने के चांसेस रहेंगे। तो 23,400 पर जो पुट राइटर हैं 23,350 जो पुट राइटर हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनकी तुलना में अगर रेंज देखोगे 23,450 23,500 पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हैं और 23,550 पर भी कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हैं। तो 23,000 यानी मोटी तौर पर जो हमारे पास रेंज निकल के आती है वो रेंज है 23,350 से 23,550। इसके बीच में 23,350 से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो 23,000 100% पॉसिबल दिखाई देता है यहाँ से। और अगर 23,500 अगर मोटी तौर पर देख ले 23,600 और 23,300 यहाँ पर हम देख लें तो आप देख सकते हो 23,300 और 23,600। 23,300 अगर टूट जाता है मोटी तौर पर तो मार्केट 23,000 आएगा बहुत ही शार्प तरीके से। और ऊपर की तरफ देखें 23,000 अगर 600 तक मार्केट चला जाता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 15 मिनट के चार्ट पर अगर 23,600 को टच करता है तो क्या होता है देखिए 15 मिनट के चार्ट पर 23,600 पे अगर टच करता है तो ये देखो यहाँ से मार्केट अगर 23,600 पे टच करता है तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो मार्केट अगर 23,600 को पार कर लिया तो बहुत ही तेज़ी के साथ में ये मार्केट लगभग आपके 23,800 तक आराम से चला जाएगा। अब बात करते हैं देखते हैं कि कहाँ पर OI ज़्यादा है तो 23,350 और 23,550। 23,350 कुल पुट राइटर बहुत ज़्यादा हैं जो कि मार्केट ऊपर ले जाना चाहते हैं। 23,550 पर कॉल राइटर ज़्यादा है जो मार्केट को नीचे लाना, यानी एक मोटी रेंज 23,300 से 23,600 पर मार्केट फंसा हुआ है। कल जो अभी भी आपको दिखाया मैंने डॉ का जो नेगेटिव संकेत हैं, उसके बाद में इंडिया विक्स जिस प्रकार से चार्ट जो बता रहा है, क्रूड जो 18 मई तक का जो फुट है वो बता रहा है और क्रूड की आप भाव भी देख लो तो वो भी कम से कम काफ़ी हद तक अभी और बढ़ रहे हैं। तो सारे इंटेक्ट ये कह रहे हैं कि मार्केट का इंटेक्ट जो है नेगेटिव है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी 50 का क्या कामकाज रहेगा। ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ ओपन होगा और किस प्रकार से कामकाज करेगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको। यदि जहाँ तक इंटेक्ट लग रहा है डॉ का और शेष सभी बातों का न्यूज़ का, तो हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होगा। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो होगा 23,300 पर। यदि मार्केट 23,300 पर गैप डाउन होता है तो आप ये मान के चलो कि लगभग 23,428 पर आज क्लोजिंग है, यानी 100 से 125 पॉइंट नीचे ओपन होता है। यदि पहली 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है, 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो आप ये मान के चलो कि मार्केट के अंदर
काफ़ी सेलिंग है और मार्केट के अंदर जो लेवल खुलेगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर 23,000 का। और यदि पहली कैंडल जो कि अगर आपकी यदि ग्रीन बन जाती है, 15 मिनट की कैंडल काफ़ी अच्छी अगर ग्रीन बन जाती है डाउन गैप डाउन होने के बाद, तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी ये बन जाएगी 23,500 तक की। 23,500 तक की यहाँ पर एक आपको कहीं ना कहीं 23,300 से 23,500 तक की 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिल सकता है। 500 से ऊपर जाना कहीं ना कहीं मुझे कम संभावनाएं लगती है, क्योंकि ऊपर कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा बैठे, तो यहाँ से वापस पुनः नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। एक ही शर्त पर गैप अप खुल सकता है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, यूएसए और ईरान की जो ये वार चल रहा है उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई गुड न्यूज़ आ जाए तभी पॉसिबल है मार्केट गैप अप, अन्यथा तब तक मार्केट गैप अप नहीं होगा। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुट या कॉल के होल्ड करके जाएं। होल्ड कभी भी नहीं करें, कम से कम इन हालातों में तो बिल्कुल नहीं करें। रीज़न ये कि यहाँ कभी भी अगर मान लो पुट मार्केट का ट्रेंड देखकर आप पुट होल्ड करके गए और किसी भी समय अगर यूएसए और ईरान की अगर न्यूज़ आ गई, कोई गुड न्यूज़ आ गई वॉर से संबंधित, तो आपका सारा कैपिटल वाइप हो जाएगा, क्योंकि गैप अप खोल सकता है। और अगर आपने कॉल होल्ड की है, किसी ट्रेंड को नॉर्मल देख करके डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है ऐसे, तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, कॉल होल्ड का तो यहाँ कोई चांस बनता ही भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो क्या होगा। फ्लैट ओपन होगा तो भी स्लाइटली ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है 23,500 तक अगर एक मूव मिलेगा, 23,500 पे से वापस मार्केट डाउन साइड आने के चांसेस रहेंगे। जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर दे, जो कि लगभग आपके 23,280 के आसपास है, 23,280, जैसे ही इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए अगला ओपन जो होगा सपोर्ट वो है 23,000 ये सबसे मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और 23,000 का सपोर्ट अगर यहाँ से मार्केट बाउंस पे हो सकता है तो पॉसिबल है, अन्यथा इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा नीचे वो है 22,800। ये याद रखना, अगर 23,000 ब्रेक करता है तो मार्केट 22,800 तक जाएगा, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को बाउंस बैक करने के लिए। तो ये थी इंट्राडे में ट्रेडिंग किस प्रकार से करनी है 14 मई के लिए। तो पूरा माइंड में आप तैयार रखें, साइकोलॉजिकली आप तैयार रहें, मेंटली आप लोग तैयार रहें और अपना कुछ जो है डायरी के अंदर नोट डाल दें कि कभी भी कॉल या पुट अभी इस हालातों में होल्ड नहीं करके जाना है। दूसरी बात ये भी डालें कि कभी भी एक्सपायरी वाले दिन कभी भी उस जिसकी एक्सपायरी है उसमें आप ट्रेड नहीं करें, चाहे निफ्टी 50 की हो, बैंक निफ्टी किसी भी इंडाइसिस की हो, उसमें आप ट्रेड कम से कम करने का प्रयास करें।